क्वेश्चन नंबर 24 लिखा क्या है बाबू, x 4 पर x माइनस 4 पर x माइनस 1 इज इक्वल टू 24। तो फाइंड आउट करिए वैल्यू 2x पर 2 की। तो इसको ला करके हम सॉल्व करते हैं। 4 ये 4 है, 4 पर x, क्वेश्चन नंबर 24 4 पर x हो गया। इससे पहले ये क्या रहा होगा, तो माइनस 4 पर x माइनस 1 बराबर 24। इससे पहले ये रहा होगा माइनस 4 पर x बटे 4 रहा होगा। यहाँ पे ये रहा होगा 4 पर x बराबर 24। इसको हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से 4 पर x हम लोग कॉमन ले लेंगे, 4 पर x कॉमन लेंगे, इससे इसमें डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, इससे इसमें डिवाइड करेंगे 1 बटे 4 बचेगा, अब बराबर 24। तो 4 पर x और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 4 एकम 4, 4 में से 3 एक निकल गया, 3 बटे 4 बराबर 24। 3 एकम 3, 3 8 24, ये उधर जाएगा गुणा होगा। इसको लिख सकते हैं 2 पर 2x, इसको लिख सकते 2 दूना 4 होता है ना, 2 पे 2 और उसके ऊपर x, तो 2x हो गया। ये हो जाएगा इधर 32, 8 चौक के 32। इसको लिख सकते हैं 2 पर 2x बराबर, इसको लिख सकते हैं 2 पर 5। तो अब देखेंगे आधार यहाँ समान हो गया तो घातांक भी समान होगा। 2x बराबर 5, तो x बराबर 5 बटे 2। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, इतने बराबर इतना है, तो लाए उसको लगाएं। उसको लिख सकते हैं 8 पर x प्लस 1 है बराबर, इसको लिख सकते हैं 8 पर 2, 8 पर 2 लिख दिया। तो यहां से क्या होगा, तो 8 पर 2 हो गया, आधार समान हो गया तो घातांक भी समान होगा। x प्लस 1 बराबर 1 2, x प्लस 1 बराबर 2, तो x बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1 आएगा, x बराबर 1 आ गया। वैल्यू निकालना हमको यहाँ पे 3 पर 2x प्लस 1 की, इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ लिखो, यहाँ 2 और यहाँ 1 रखेंगे, 2 एकम 2 यानी 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, 2 एकम 2 और 1 3, तो हो जाएगा बाबू 3 पर 3 और 3 पे 3 का मतलब होता है 3 का क्यूब 27। ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है x पर माइनस 2 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8 पर 2, या हाँ लिख सकते हैं 8 पर 2 लिख सकते हैं। अब इसको हम नीचे भेज देंगे तो 1 बटे x हो जाएगा। इस पे भी ऐसे हम लिख सकते हैं, इस पे 2 प्लस हो गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 8 पर 2। अब देखेंगे घातांक समान है, जब घातांक समान रहता है तो आधार भी इक्वल रहता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू 1 बटे x बराबर 8, तो इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो x बराबर हो जाएगा, इसको नीचे भेजेंगे, इसको यहाँ भेजेंगे, तो यही 1 बटे 8 हो जाएगा x बराबर। अब यही x बराबर 1 बटे 8 हो जाएगा, इसको चाहो तो सीधा कर लो, x बराबर 1 बटे 8। वैल्यू किसकी पूछा है, वैल्यू पूछा है इसकी वैल्यू, यानी कि x पर, यानी 1 बटे 8 पर 3, तो वैल्यू पूछा है x पर 1 बटे 3 और x पर 0, इसकी वैल्यू होती है प्लस 1, इसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे 1 बटे 8, इसके ऊपर 1 बटे 3। 1 बटे 3 का मतलब होता है बाबू क्यूब रूट, 1 बटे 3 का मतलब होता है क्यूब रूट, और ये जोड़ा बन जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यूब रूट 1 बटे 8, ये जोड़ा बन जाएगा प्लस 1, इसको निकालेंगे तो 1 बटे 2 बाहर निकलेगा प्लस 1, 2 एकम 2 और 1 3, 3 बटे 2। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 26 का, 3 बटे 2, इसको बाहर निकाले हैं, ये आया है। उसके बाद आया वो क्वेश्चन नंबर 27, इसको इरेज करें। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें तो ये दिया क्या है वो इतना इतना दिया है, तो घात के ऊपर घात है, घात का हो जाएगा गुणा, ये हो जाएगा 2 है। क्वेश्चन नंबर 27 2 पर हो जाएगा 3 दूना 6 बराबर
इसको लिख सकते हैं 2 पर 2, 2 पर 2, इसके ऊपर एक तो यक्स है। अब बराबर यानी क्यूब की वैल्यू पूछा है तो यहाँ पे लाएंगे, आधार समान है घातांक भी समान होगा, तो ये हो जाएगा बाबू आधार देखो समान है यानी 2 पर 6 बराबर 2 पर 2x। इसको लाएंगे तो ये आधार समान है तो घातांक भी समान होगा, 2x बराबर 6, 2 कम 2 द्वितीय 6, x बराबर 3, x बराबर 3 आ गया। तो यहाँ क्यूब की वैल्यू पूछा है, x क्यूब की वैल्यू पूछा है तो यहाँ हम क्यूब कर देंगे इसका, तो आ जाएगा इसका आंसर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का है 27 आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें तो लिखा है यहाँ पर 16 पर 2x प्लस 3 बराबर 64 पर x प्लस 3 पूछा है। यहाँ पे इसकी वैल्यू लगाते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 पर 2 की घात और 2x प्लस 3 बराबर इसको लिख सकते हैं 4 पर 3 की घात x प्लस 3। अब देखेंगे 4 पर ये घात के ऊपर घात है तो घात का भी गुणा होगा, तो इसका गुणा इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो 2 दूना 4x प्लस 3 दूना 6 बराबर यहाँ पे 4 पर 3x और 3 त्रिका 9, आधार समान हो गया घातांक भी समान होगा, 4x प्लस 6 बराबर 3x प्लस 9, ये उधर जाएगा ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 4x माइनस 3x, यहाँ 9 है इसको भेज दो इधर तो माइनस का 6, यहाँ से देखेंगे 4x में से 3x निकल गया तो x बराबर आएगा यहाँ पे 3। वैल्यू चाहिए 4 पर 2x माइनस 2 की, तो 4 पर 2 गुणे x की वैल्यू 3 आया, 3 रखेंगे और माइनस करेंगे तो 3 दूना 6, 6 में से 2 निकल गया 4 बचा, 4 पर 4 और 4 पर 4 का मतलब होता है 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 गुणे 16 यानी 256, ये आंसर हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29, ये सवाल दिया है x की वैल्यू पूछा है तो लिखते हैं यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, पहले इसको देखेंगे, इसको लिख सकते हैं बाबू 3/4 पर 3/2 पर 4 की घात, तो ये इसको ये 3/2 है, इसको भी 3/2 बनाओ, जब इसको 3/2 बनाएंगे तो इस पे जो घात है वो हो जाएगी माइनस x की, अब मल्टीप्लाई 3/2 पर जो घात है यहाँ 2x है, आधार समान है घातांक जुड़ जाएंगे, तो 3/2 पर ये हो जाएगा माइनस का x और प्लस का 2x बराबर 3/2 पर 4 की घात, आधार समान है घातांक भी समान होगा, इतने में से इतना निकल गया तो सिर्फ x बचा, या ऐसे लिख लेते हैं प्लस 2x बराबर 4, तो 2 यानी इतने में से एक तो निकल गया तो एक x बचा, x बराबर 4, यही वैल्यू पूछा था। क्वेश्चन नंबर 29 था, अब 30 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 सेम सवाल है, जैसे यहाँ किए वैसे यहाँ भी करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं बाबू 3 या इसको लिख सकते हैं 5/3 के ऊपर माइनस x मल्टीप्लाई 5/3 के ऊपर 2x बराबर इसको लिख सकते हैं 5/3 के ऊपर 3 की घात। सेम कंडीशन 5/3 पर माइनस x प्लस 2x बराबर 5/3 के ऊपर 3 की घात लाएंगे, इतने में से इतने निकल गया तो सिर्फ x बचा, या लिख लेते हैं x प्लस 2x इक्वल 3, इतने में घट गया तो x बराबर 3 आ गया, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे, इसको हम लाएंगे यहाँ पे तो x बराबर कितना दिया है, x
स्क्वायर बराबर 2। तो कह रहा है क्यूब की वैल्यू बताए, स्क्वायर इधर भेजेंगे तो ये करड़ी बन जाएगा, x बराबर हो जाएगा √2। तो पूछा है x क्यूब, तो x की वैल्यू पता है तो यहाँ लिखो √2 और इसका क्यूब कर दो। क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। तो हो जाएगा कितना? करड़ी में 8, बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 2√2। ये आंसर है। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 जोड़ा बन जाएगा बाहर। ये आ गया आंसर इसका 2√2। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 सवाल बहुत अच्छा है। ये माइनस का 4 इसके ऊपर -2 -3/2। इसका मतलब सबसे पहले हम घात को सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे। सबसे पहले हम घात को सॉल्व करेंगे तो 256 माइनस कोष्टक में इसको हम लिख सकते हैं 2/2। यहाँ बड़ा कोष्टक बना लेते हैं, इसके ऊपर माइनस का 3/2। घात के ऊपर घात रहता तो घात का हो जाता है गुणा। तो इसे गुणा करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो ये आएगा कितना? यहाँ लिखते हैं 256 और ये इससे कट गया तो इसका मतलब ये हो गया माइनस का 8। माइनस का नहीं, इस पे हो गया कितना? ये 3 है तो ये हो गया कितना? माइनस का 1/8। अब इसको 1/8 है तो इसको हम कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। तो माइनस का 1/8 है, माइनस यहाँ भी है और ये 1/8 कर दिए तो ये प्लस हो गया। भाई 2 पर अगर ऐसे हो जाए 2 पर -3 तो इसका मतलब हम यही तो लिख सकते हैं 1/8। नीचे भेजेंगे इसको, यही लिख सकते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं ये इसको हम लिख सकते हैं ये किसी का स्क्वायर होगा, 16 का स्क्वायर है। इसको लिख सकते हैं 4 पर हम लिख सकते हैं 4। इसके ऊपर माइनस इतना, घात के ऊपर घात है, घात का गुणा, 4 एकम 4, 4 गुना 8। ये हो गया वो 4 पर -1/2। अब 4 पर -1/2 का मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 पर 2 और इसके ऊपर -1/2 है। तो घात के ऊपर घात है, घात का गुणा तो हो जाएगा इस पर 2 पर -1। इसको नीचे भेजेंगे तो 1/2। ये आंसर है।